इनकिलाब टीवी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाक भारत दो ऐसे बदकिस्मत मुल्क हैं जिनकी किस्मत को कोई और कंट्रोल कर रहा है। मजहबी कुत्ब और बैनुल अक़वामी कुत्ब का मिलाकर अगर मुताला किया जाए तो इसमें कोई इब्हाम नहीं रहता कि ये दोनों मुल्क पैदा ही जंग के लिए हुए हैं। दोनों की 70 साला तारीख इस बात पर गवाह है कि जहां भारत एक एग्रेसिव मुल्क है तो पाकिस्तान एक पुरअमन और अपने वजूद की बका में भारत की तरफ से फिक्रमंद वतन है। यहाँ बैनुल अक़वामी इस्तिमारी ताकतों को भी मिला लीजिए जो इन दोनों की इस खामी और कमजोरी से खूबी आगाह हैं कि इन दोनों मुमालिक को बड़ी आसानी से लड़ाया जा सकता है। अब इसको चांकियाई तर्ज अमल पर मबनी भारतीय कमजोरी समझा जाए या फिर पाकिस्तानी ग़ज़वे हिंद का चश्मा पहन कर देखें, हालात और वाक़यात एक तरफ ही इशारा करते हैं कि यही दो मुमालिक हैं जहां से तीसरी आलमी जंग का आगाज होगा। बल्कि 9/11 का ड्रामा और दहशतगर्दी की फराड जंग चीख चीख कर ऐलान कर रहे हैं कि तीसरी आलमी जंग का आगाज हो चुका है और अब ये जंग आखिरी मराहिल की तरफ तेजी से बढ़ रही है। नाजरीन, बैनुल अक़वामी सियासी कशमकश में खुफिया हाथ बैनुल अक़वामी सियासत पर कंट्रोल के लिए बरतानिया, अमरीका और रूस इन दोनों ममालिक को अक्सर इस्तेमाल करते रहे हैं। तक़सीम हिंदुस्तान से पहले जब हिंदू मुसलमान दोनों बरतानिया के खिलाफ मिलकर आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे थे तो इनकी क़यादत में निहायत चालाकी से बरतानिया ने दरारें डाली। इससे भी कबल जब यहाँ मुस्लिम राज था, हिंदुओं ने बरतानिया के साथ बास करके तिजारत की आड़ में यहाँ कब्जा किया। फिर हिंदू मुआशरे को मुख्तलिफ अंदाज से मुनक़सिम किया गया। जात पात, ब्राह्मण, शूद्र, किशरी के मसले को हवा दी गई। फिर हिंदू मुस्लिम इख्तिलाफात, बरेलवी देवबंदी से भरपूर फायदा उठाया गया। क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान में सुन्नी शिया आग भड़काने की बड़ी मुनज़्ज़म और भरपूर कोशिश भी जारी हो सारी है, जिसकी जड़ें एक तरफ ईरान तो दूसरी तरफ सऊदी अरब तक फैली हुई हैं। जंगे अजीम दोम के बाद जब बरतानिया टूट फूट का शिकार हुआ, ये दोनों मुल्क जिस्मानी तौर पर तो आज़ाद हो गए मगर ज़हनी तौर पर गुलाम ही रहे। 1948 की कश्मीर जंग, 1965 और 71 की जंगें, कारगिल का मार्का, ये सब अपने पीछे ऐसी घिनौनी साजिशें लिए हुए हैं जिन तक आम लोगों की अकल तो पहुंच नहीं पाती, लेकिन हालात से वाकिफ तज्जियाकारों ने भी हमेशा इसके मुतालिक लोगों को अंधेरे में रखा है। नाजरीन, आपको ये बताते चलें कि एक वक्त था कि अमेरिका ने क्लिंटन के दौर में भारतीय हुक्मरान मोदी को ये कहकर वीजा नहीं दिया कि ये दहशतगर्द, इंतहा पसंद और कई जानों का कातिल है। फिर ओबामा के दौर में इसको इक़्तिदार में लाने के लिए अमेरिका ने न सिर्फ मदद दी बल्कि उसके अमेरिकी दौरे के दौरान रेड कारपेट भी डाले गए। इस सारी दास्तान के पीछे एक ही बात थी कि चीन को किस तरह सुपर पावर बनने से रोका जाए। पाकिस्तान जो बिलाशुबा आने वाले वक्त में चीन का दस्ते रास्त बनने वाला था, उसकी भारत से कशीदगी करा के एशिया में जंग के खतरात पैदा किए जाएं और बवक्त ज़रूरत ये जंग भी करा दी जाए। नाजरीन, इनकिलाब टीवी की तरफ से आपको ये बताते चलें कि बरतानवी, अमरीकी और इसराइली खुफिया एजेंसियों की एक फौज है जिसके एजेंट पाकिस्तान और भारत में मौजूद हैं, जो किसी भी वक्त एक चिंगारी भड़काने फिर उसे शोला बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। ईरान, भारत और अफगानिस्तान का ब्लॉक बनाकर जिस तरह अमेरिका और उसके हवारियों ने पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की, पाकिस्तान उससे बड़ी तेजी से निकलकर एक बार फिर मगरबी एजेंडे में एक रुकावट बनता जा रहा है। मगरिब की जंग एक तरफ तो चीन से है और दूसरी तरफ मजहबी बुनियादों पर यहूदों निसारा की मुसलमानों से दुश्मनी भी कोई मख्फी बात नहीं है। भारतीय हुक्मरान ये बात समझ नहीं पा रहे कि उनको कोई इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तानी क़यादत बैनुल अक़वामी सियासत में एक अहम मोहरे का किरदार अदा करने की वजह से ना सिर्फ ये गेम समझती है बल्कि इसके मुज़म्मरात से भी बखूबी आगाह है।
मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप ये सोच रहे होंगे कि इस खित्ते में जंग क्यों नागुज़ीर है। बैनुल अक़वामी सियासत की किताबों के मुसन्निफ, तज्ज़ियाकार और मगरिबी ताकतों के मुशीर इस बात पर इत्तेफाक करते नजर आते हैं कि अगर मगरिब ने दुनिया पर अपनी बालादस्ती कायम रखनी है तो चीन को सुपर पावर बनने से रोकना जरूरी है, और पाक चीन कुर्बत चीन के सुपर पावर बनने के लिए नागुज़ीर है। चीन के तेजी से बढ़ते हुए कदम रोकने के लिए जरूरी है कि इस खित्ते में जंग हो और सी पैक गवादर पोर्ट जैसे मंसूबे बर्बाद हो जाएं, जिनकी वजह से चीन भी मजबूर होकर इस जंग में कूद पड़ेगा और बरतानिया और अमेरिका इस बात से गुरेज भी नहीं करेंगे कि यहाँ एटमी जंग हो, क्योंकि यहाँ से हजारों मील दूर उन ममालिक को कोई खतरा नहीं होगा। नाजरीन, आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम इस खित्ते में जंग को अभी तक रोके हुए हैं। हाल ही में जिस तरह भारत पर पाकिस्तान दुश्मनी का भूत सवार हुआ है, ये गैर मामूली और मसनूई हरगिज नहीं। लगता है कि तमाम शैतानी कुव्वतें इंसानियत को खेल खेलने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं, और पाक फौज की मजबूरी है कि हमेशा की तरह इस मकरूह खेल को समझते हुए भी किसी भी भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर मजबूर हो जाएगी। अभी तक तो पाकिस्तान की अफवाज ने सब्र और अकल का दामन हाथ से जाने नहीं दिया, लेकिन वो वक्त बईद नहीं जब पाकिस्तानी अफवाज भी प्रेशर में आकर कोई बड़ा फैसला कर सकती हैं। नाजरीन किराम, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि जदीद मीडिया जिसकी दौड़ें मगरिब के हाथ में हैं, वो भरपूर कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ये जंग होकर रहे। कई पाकिस्तानी और भारतीय तज्जियाकार भी इस मकरूह खेल में बैनुल अक़वामी मोहरे बने हुए हैं, जो दोनों तरफ के अवाम में वतन से मोहब्बत के पहलू को उजागर करने के लिए बहाने उनकी जंगी जुनून में इजाफा कर रहे हैं। इसके अलावा चीन की तरक्की की रफ्तार, पाकिस्तान के हालात में दिन ब दिन बेहतरी एक तरफ बैनुल अक़वामी शैतानों को परेशान कर रही हैं, तो दूसरी तरफ इन्हें एहसास दिला रही हैं कि बैनुल अक़वामी सियासत पर दिन ब दिन उनका कंट्रोल ख़त्म होता जा रहा है। मगर हमारे नबी करीम ने जंग की तमन्ना करने से मना किया है, और अल्लाह भी ज़मीन पर फसाद नहीं चाहता। लेकिन मार्के हक व बातिल के लिए इल्हामी पैगाम ये है कि हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि शहादत की सूरत में भी और गाजी होने पर भी हम हर हाल में कामयाब ही हैं। मौत तो एक दिन आनी ही है, तो फिर डर कैसा, बातिल से दबने की जरूरत ही क्या है। इस आर्ज़ी जिंदगी पर जावेदानी और हमेशा की जिंदगी को फौकियत देना ही अक्ली तकाजा है। अल्लाह हमें अक्ल सलीम, सब्र जमील और हक की खातिर लड़ने और हक पर डट जाने की तौफीक और इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन। लाइक करें, इनकलाब टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मुस्तकबिल में इस तरह की वीडियोज़ हमारी मौसूल हो सकें।